इंडियन इकोनॉमी खुद सरकार दावा कर रही है भारत 2025 के अंत तक 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, उस समय इंडियन इकोनॉमी करीब 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो अब दोगुनी होने वाली है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा सपना देखा था। उन्होंने 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचने का लक्ष्य रखा था। इस बीच कई उतार चढ़ाव आए, कोरोना संकट और वैश्विक मंदी की वजह से अड़चनें आईं। लेकिन अब भी कहा जा रहा है पीएम मोदी का सपना समय से पहले पूरा हो जाएगा। खुद सरकार दावा कर रही है भारत 2025 के अंत तक 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, उस समय इंडियन इकोनॉमी करीब 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो अब दोगुनी होने वाली है। फिलहाल भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर की है और ये 5 ट्रिलियन डॉलर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस साल भारत की अनुमानित विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी महीने PHDCCI एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगी और 2026-27 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी के साथ 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2023 का साल बहुत अच्छा रहा। यही कारण है कि सरकार अब 7 ट्रिलियन डॉलर का सपना देखने लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में ऐसी ताकत है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। पीएम मोदी गुरुवार को वोटर दिवस के मौके पर देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत की जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी, क्योंकि मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोडमैप तैयार किया है। पीएम मोदी ने आज युवाओं से कहा, आपका एक वोट और देश की दिशा आपस में जुड़ा हुआ है, जो देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएगा। तेज रिफॉर्म को आपका वोट और गति देगा। आपका एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा। आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी कहते हैं, जीएसटी लागू इस सरकार ने की, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। ये हमारी सरकार है जिसने 3 तलाक को खत्म किया। जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो बड़े फैसले लेती है। दशकों से अटके काम होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, कभी देश को सोना गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन अब देश के पास सोने का रिकॉर्ड भंडार है। रिकॉर्ड एफडीआई आया है, क्योंकि देश की विदेशी नीति साफ है और ये संभव पूर्ण बहुमत की सरकार से हुई है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश की इकोनॉमी को लेकर नई लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा, देश अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। यही नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में भारत की इकोनॉमी 7 ट्रिलियन डॉलर को भी लंघ जाएगी। उन्होंने युवाओं से कहा कि ये लक्ष्य आपकी वोट की ताकत से पूरा होगा और इसमें आपकी भी बड़ी भूमिका होगी। पीएम मोदी ने कहा, सही समय है, यही समय है। इसी प्रण के साथ भारत बड़े लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसे हासिल भी करता है। देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार और स्कैम की खबरें आम होती थीं, अब क्रेडिबिलिटी और सक्सेस की बात होती है। आज भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। इसी 22 जनवरी को सरकार ने सोलर से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का ऐलान किया है। गरीब परिवार बिजली बचाने के साथ साथ बिजली बेचकर भी पैसा कमाएगा। ये बिजली उनसे सरकार खरीदेगी। पीएम ने युवाओं से कहा, आपके पास हजारों साल की विरासत है, आपके पास संभावनाओं की आसमां है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, इसके लिए सरकार दिन रात काम करती है। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। हमने देश के युवाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए ड्रोन से लेकर स्पेस तक के दरवाजे खोल दिए हैं। स्टार्टअप के लिए मुद्रा योजना उपलब्ध कराई गई है, जहां बिना गारंटी लोन दिया जाता है, क्योंकि आपके लोन की गारंटी मोदी लेता है।
सरकार आपके लिए नए अवसर बनाना चाहती है और ये तो शुरुआत है। अब तेजी से हाईवे बन रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, आज देश में इंफ्रा मजबूत हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को ही होगा। इससे हर सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगले कुछ वर्षों में देश में बुलेट ट्रेन चलने जा रही हैं, वो किसके लिए? देश के युवाओं के लिए। आज भारत एक साथ हजारों विमानों का ऑर्डर दे रहा है। इससे युवाओं को फायदा होगा। भारत में होता हर बदलाव युवाओं के लिए है। सरकार युवाओं की हित में फैसला लेती रहेगी। यही तो मोदी की गारंटी है। मुझे खुशी है आज देश का नौजवान मौजूदा चुनौतियों को समझ रहा है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद देश के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे युवाओं को मौका नहीं मिलता है।